नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं। और हम तीनों यहां पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि देखिए, विधानसभा को लेकर सियासी पारा लगातार हाई है और ऐसे में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं पर पार्टियां दांव खेल रही हैं। और ऐसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि मध्य प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं, बीजेपी उन पर दांव लगा रही है, लेकिन कांग्रेस भी लगातार उनकी टक्कर में दूसरे नेताओं को आगे बढ़ा रही है। और सवाल यह है कि कई आरोप, कई बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं। और अब जो स्थिति बन रही है, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के तमाम सहयोगी पार्टी छोड़कर यानी कि बीजेपी छोड़कर वापस कांग्रेस का रुख कर रहे हैं, उससे भी सवालिया निशान लग रहा है। समीर साहब, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे करीबी पार्टी छोड़कर चले गए हैं। इवन इंदौर से प्रमोद टंडन, जो कि उनके पिता के दोस्त भी माने जाते थे, वो भी साथ छोड़कर वापस कांग्रेस में चले गए। मतलब चल क्या रहा है? सिंधिया का जो एक तरीके से जादू था वो खत्म हो रहा है, ऐसे समझें इसको? देखिए, आज जो सिंधिया की स्थिति हो रही है, सिंधिया के जो सहयोगी कांग्रेस में वापस लौट रहे हैं, उसके लिए आपको 2018 में चलना पड़ेगा। 2018 के चुनाव में 34 में से, ग्वालियर चंबल संभाग के 34 सीटों में से 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। और ये कहा गया था कि यह ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण कांग्रेस को ग्वालियर चंबल संभाग में इतने सीटें मिली है। जब सिंधिया ने पाला बदला तो उनके साथ उनके साथी लोग भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर या पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया समर्थकों को वह सहयोग की जो उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर से जो सहयोग मिलेगा, या भारतीय जनता पार्टी का पुराना कैडर ये मान रहा था कि सिंधिया के आने के बाद सिंधिया एक आए हुए नेता भारतीय जनता पार्टी के रंग ढंग में रंग जाएंगे, वो हो नहीं पाया। जमीनी स्तर पर पार्टी में जरूर आ गए, लेकिन जमीनी स्तर पर सिंधिया की भाजपा और पुरानी भाजपा एक दो गुट बने रहे, जो लगातार प्रदेश के अंदर दिखते रहे। और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को लेकर 39 सीटों की पहली सूची जारी कर दी थी, जिसके अंदर सिंधिया समर्थकों के कई लोगों के टिकट काटे गए, कुछ सिंधिया समर्थकों को टिकट भी दिया गया। तो सिंधिया समर्थकों को ये लग रहा था कि सिंधिया जिस हिसाब से ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों में कांग्रेस में रहते, टिकटों का निर्धारण करते थे, निर्णय ले लेते थे, वह स्थिति सिंधिया की भारतीय जनता पार्टी आने के बाद नहीं है। और हम आज जरूर गए, लेकिन हमें सिंधिया जी अब टिकट दिलाने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपने उज्जवल भविष्य के लिए और टिकट के लिए उन्हें लग रहा है कि वापस हमें कांग्रेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब सिंधिया की वह स्थिति नहीं है जो कांग्रेस में थी। और भारतीय जनता पार्टी उन्हें उतना महत्व नहीं दे रही है कि वो जिन्हें चाहे उसको टिकट दिलवा सके। ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए और राजनीतिक रूप से जो लाभ लेकर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उन्हें निराशा हाथ लग रही है और वो चुनाव के पहले वापस कांग्रेस में जाकर अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के जो सिंधिया समर्थक नेता हैं, वह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। ये अहम बात आप कह रहे हैं। देखिए प्रेम सर, इसी से मैं जोड़ना चाहूँगा इन्हीं की बात से एक चीज़। लोकसभा के भीतर की एक तस्वीर आई थी जिसमें सोनिया गांधी और सिंधिया अगल बगल बैठे थे, उसको लेकर बहुत सारे कयास लगाए गए कि क्या बात हो रही है। दूसरी बात, वाकई सिंधिया को इतना महत्व वहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने तो पूरी कमर कस ली है। चंबल और ग्वालियर संभाग जो है, वहाँ पर जीतू पटवारी को भी उतार दिया है, जयवर्धन सिंह भी वहाँ पर अलग अलग जगह पर पहुँच रहे हैं और पूरा जिम्मा दे दिया गया एक तरीके से मैसेजिंग कि अगर सिंधिया 2018 की तरह हमारे साथ नहीं है तो हमारे पास ऐसे नेता हैं जो ये काम कर सकते हैं। दोनों ही बातें हैं आदर्श जी। एक तो समीर जी जो बोल रहे हैं वो भी मोटे तौर पर सही बता रहे हैं, लेकिन मैं एक से तुलना करना चाहता हूँ कर्नाटक से। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में एक सिमिलैरिटी है कि वहाँ सरकारें गिराकर सरकार बनाई गई और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को तोड़ करके सरकार बनाई। तो वह कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में जिन लोगों ने धोखा दिया था, बिट्रे किया था और सरकार गिराने का काम किया था कांग्रेस का, उनको जनता ने सबक सिखाया। उनको वो लौट कर नहीं आ पाए सदन में, इसके बावजूद कि उनको सीटें दी गई। मध्य प्रदेश में भी जब बाई इलेक्शंस हुए थे, अब तक 8 सिंधिया समर्थक चुनाव हार चुके हैं। तो अब बाकी जो सिंधिया समर्थक एमएलए हैं, उनको चुनाव मैदान में जा कर के जीत पाने का विश्वास कमल के निशान पर नहीं है। और इसका कर्नाटक से मैंने उदाहरण दिया, क्योंकि जनता अब ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहती है जो कि जनादेश के विपरीत जाकर के सरकार गिराने बनाने का काम करती है। ये इस सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आए हुए नेताओं को किस रूप में लिया जाता है। एक दो उदाहरण जरूर हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे उदाहरण हैं जो कि रंग में रंग है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को बीजेपी उस रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में बीजेपी का ये कैरेक्टर एक है,
दूसरा स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कैरेक्टर है वो भी एक दूरी बनाता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पिताजी के ज़माने से उस पूरे इलाके में कांग्रेस के लिए लगातार बोलते रहे हैं और जनता अब देख रही कि सिर्फ और सिर्फ इनका वॉइस इसलिए बदला कि ये सरकार गिरा करके कुछ पाना चाहते थे। तो ऐसे में जनता उनको अब अपना रोल मॉडल के रूप में देखने से संकोच करने लगी है। ये कारण और बीजेपी का एडाप्टेशन बीजेपी में उनका नहीं हो पाना ये कारण और जनता द्वारा दल बदलुओं को सबक सिखाना ये कारण, इन तीनों कारणों को अगर जोड़ते हैं तो हमें लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब किसी भी पार्टी के लिए अभिशाप बन चुके हैं। नहीं, ये अभिशाप वाली बात आप कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, इतने नौसिखिए तो हैं नहीं। उन्होंने सब कुछ सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा जब 2018 में इतना बड़ा कदम उठाया। और उसके बाद अभी जो वर्तमान स्थिति बन रही है, गाहे बगाहे हम बार बार सुनते रहते हैं कि उनको कहीं केंद्र में महत्व नहीं मिल रहा है, या मध्य प्रदेश की बात करें वहाँ पर उनकी बातों को महत्व नहीं मिल रहा है। तो कैसे देखें, मतलब खेल हो गया है क्या सिंधिया के साथ? बिल्कुल, मेरा जो कंक्लूसिव वर्ड था थोड़ा सा हर्ष है। अभिशाप शब्द थोड़ा नेगेटिव शब्द है, मैं उस पर पुनर्विचार भी करता हूँ, वो शब्द नहीं बोला जाना चाहिए। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो सियासत है उसके लिए ये जो मध्य प्रदेश का चुनाव निर्णायक चुनाव है। या तो वो राजनीति से बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाहर हो जाएंगे, या फिर उनके लिए रिवाइवल का ये लास्ट मौका है। वो क्या कोर्स करेक्शन करते हैं, बीजेपी उनको तवज्जो देती है कि नहीं देती है, उनके समर्थक उनकी से जो उम्मीद लगा रखे हैं वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और कांग्रेस की तरफ आने का रास्ता तो खास करके वहाँ की जो कांग्रेस के भीतर सियासत है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के एकजुट होने के कारण ही तो मुश्किल बड़ी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की। तो वो मुश्किल आसान है नहीं कि उनकी वापसी हो जाए और यहाँ फिर से पहले जैसी स्थिति हो जाए। तो अब रास्ता बचा ही नहीं है। सब मतलब यहाँ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सर्वस्व झोंक देना है अपने फ्यूचर के लिए और बीजेपी के लिए काम करना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये हो सकता है कि बीजेपी के लिए क्लिक भी कर जाए ये इमोशन, लेकिन बीजेपी उनको उतना तवज्जो देगी इस पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करता है। इतनी तवज्जो क्यों नहीं मिल रही? उन्होंने तो सरकार दिला दी, मध्य प्रदेश में सरकार बनवा दी, उसके बाद ये तवज्जो वाली बात जो बार बार उठती है, महत्व वाली बात उठती है, क्यों? और ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी जितनी मेहनत की है, कांग्रेस ने भी जीतू पटवारी को उतार दिया, पूरा दमखम वहाँ पर लगा रखा है। एक मैसेजिंग कांग्रेस की तरफ से ये भी है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया 2018 की तरह नहीं है तो हमारे पास नेता हैं और हम पूरी मेहनत कर सकते हैं। और जो जीतू पटवारी की मैं बात करूँ, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी मध्य प्रदेश में दिख रही है लगातार युवा नेता के तौर पर। देखिए, यह कहना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद तवज्जो नहीं मिला, मुझे लगता है यह गलत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे, कांग्रेस से चुनाव हार गए थे 2018 का गुना शिवपुरी सीट से लोकसभा का, कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजना भी उचित नहीं समझा इतने बड़े कद के नेता को। भारतीय जनता पार्टी में वो आए, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया है, मोदी सरकार में मंत्री है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पूरा मत दिया है। उनके साथ जो विधायक आए थे वो उपचुनाव जीते, उन्हें शिवराज की सरकार में मंत्री भी और बड़े पोर्टफोलियो दिए गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंधिया को जो सम्मान और सहयोग मिलना था भारतीय जनता पार्टी से वो पूरा मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली कांग्रेस की कार्यशैली से विपरीत है। यह व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं रहता है, संगठन काम करता है, संघ काम करता है, संघ संगठन और सरकार मिलकर काम करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लंबे समय से राजनीति करने की जो आदत थी, मैं जो बोलूँ वो ब्रह्म वाक्य ग्वालियर चंबल संभाग के लिए, वह भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। और उनके साथ आए नेताओं को भी आदत थी कि महाराज जो कहेंगे पार्टी के अंदर वही होगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता नहीं है। दूसरी नाराजगी का कारण यह भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को यह लग रहा था कि मध्य प्रदेश के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, प्रदेश चुनाव प्रचार अभियान समिति का संयोजक बनाया जा सकता है, जो नरेंद्र सिंह जी को बना दिया गया। और नरेंद्र सिंह खुद ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को जरूर निराशा लगी होगी कि नरेंद्र सिंह तोमर को ज़्यादा महत्व दिया गया है, सिंधिया जी को कम महत्व दिया गया है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत दखल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करेगी किसे टिकट देना है, किसे नहीं देना है। ऐसी स्थिति में जो सिंधिया के नेता अपने आप को एक अनिश्चित भविष्य देख रहे थे, उन लोगों ने जरूर सिंधिया के साथ छोड़कर वापस कांग्रेस में जाने की तैयारी दिखाई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिंधिया इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि उनका भविष्य भारतीय जनता पार्टी में ही है और आने वाले समय में वो प्रदेश के बड़े नेता बन सकते हैं, या केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी और भी उन्हें आने वाले समय में संगठन में मिल सकती है। उनके पास अभी उम्र है, समय है और बहुत लंबा अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी उनके अनुभव का पूरा लाभ लेगी। लेकिन अभी जो आप बात कह रहे हैं और जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र की
राजनीतिक तक रोक करके रखने की कोशिश हो रही है। बहुत ज़्यादा वो मध्य प्रदेश में उनका वो स्टाइल ना दिखे जैसे 2018 के पहले था, या बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो, या खास करके जो मध्य प्रदेश की अपनी पॉलिटिक्स है उसमें सिंधिया की वजह से किसी तरह की बीजेपी में कोई दिक्कत ना हो, इसकी वजह से उनको एक तरीके से साइड करके रखने की कोशिश हो रही है, केंद्र तक सीमित रखने की कोशिश हो रही है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइड में रखा गया है। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान अपनी भूमिका निभा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा अपनी भूमिका निभा रहे हैं, संगठन महामंत्री हितानंद अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास जो काम दिया है वो उसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और आप देखिए कि प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेन्द्र यादव जब भी भोपाल जाते हैं, संगठन के बड़े नेताओं की बैठक लेते हैं, उसके अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रमुखता से उपस्थित रहते हैं, उनके विचार विमर्श होता है, उनकी सलाह ली जाती है। प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, वो ग्वालियर चंबल संभाग में दौरा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कह देना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। प्रदेश के कई बड़े नेता हैं जो सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उसी में से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया नेता है। कहने के लिए ये भी कहा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया जा रहा है और बाकी लोगों को महत्व दिया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का एक तरीका है, संगठन सर्वोपरि होता है, सब सामूहिक नेतृत्व में मिलकर चुनाव लड़ते हैं। उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। चुनाव लड़ने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा यह केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा और पार्टी के सभी नेताओं से मान्य करेंगे। ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी की बात बार बार होती है प्रेम सर, लेकिन अब समझना ये है कि जिस तरीके से उनके समर्थक पार्टी छोड़ कर भाग रहे हैं, एक नेता जब किसी पार्टी में जाता है अपने समर्थकों को लेकर आता है, एक तरीके से अपना बेस बना कर आता है, तो वो बेस तो छूट रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। अकेले रह जाएंगे तो फिर कितने इफेक्टिव रह जाएंगे, जरा इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए, एक बात तो ये है कि जब कहीं भी सत्ताधारी दल से कोई छिटकने लगे एमएलए, तो वो सत्ताधारी दल के लिए शुभ संकेत नहीं होता है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बीजेपी के लिए ये चिंता की बात है। दूसरा, अगर इसको इस रूप में देखा जाए कि ये सत्ता वाला नेचर नहीं है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के फैक्टर वाला नेचर है कि वो एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। फिर भी जो कांग्रेस ऐसे विधायकों को नहीं लेने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी, राहुल गांधी कहा करते थे कि जो चले गए उनको हम लेंगे नहीं, उसको अगर वापस कांग्रेस ले रही है, इसका मतलब स्थानीय राजनीति में कहीं ना कहीं उन एमएलएस का इम्पोर्टेंस है और वो प्रभाव डाल रहे हैं। तो इस हिसाब से देखें, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी जो बात कह रहे थे समीर जी, वहाँ से मैं जोड़ता हूँ कि शैली, कि भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है सामूहिक नेतृत्व की और कांग्रेस से डिफरेंट है। अगर इस बात को हम सही भी मान लेते हैं तो यहाँ पर ये सूट नहीं कर रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो सूट नहीं कर रही है तो फिर पूरा कुनबा रहेगा कैसे, आगे फ्यूचर चलेगा कैसे। हालांकि ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में समीर जी की बात सही लगती है, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो यही चीज़ कहाँ है हेमंत बिस्वा शर्मा के मामले में है, वहाँ तो वो फ्री हैंड है, अपने मध्य असम में भी हैं। इवन पहले जो मुख्यमंत्री थी सर्बानंद सोनोवाल, उनको हटा के उन्होंने जो सब्स्टिट्यूट बनाया अपने आप को, एक तरफा उनका चल रहा, पूरे नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है। तो ये चीज़ ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों नहीं मिली? यहाँ पर सामूहिक नेतृत्व असम में नहीं चला तो यहीं क्यों चल रहा है? तो ये इसका मतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में कंफर्टेबल नहीं है, कमज़ोर पड़ रहे हैं और बीजेपी उनको उनकी स्थिति ये कि जाएंगे कहाँ, इस स्थिति का फायदा उठा रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया बेबस नजर आ रहे हैं। जो प्रेम सर कह रहे हैं, अगर उस हिसाब से मैं जोड़ूं तो क्या मध्य प्रदेश चुनाव में अभी और भी कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है? बड़ा दल बदल, बड़ी फेरबदल जो चुनावी गणित होगा बीजेपी कांग्रेस के बीच? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ जाएगा या कांग्रेस से कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएगा। लगभग जो होना था, छोटे स्तर पर जरूर कुछ विधायक जाएंगे, जब टिकट नहीं मिलेगा तो विधायक को, कुछ पूर्व विधायक है वो पार्टी का पाला बदल सकते हैं टिकटों के लिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा अचंभित करने वाला बदलाव चुनाव के पहले मुझे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यह तय है कि चुनाव के बाद बड़े आश्चर्यजनक और अचंभित करने वाले निर्णय भारतीय जनता पार्टी लेगी, ये तय है मध्य प्रदेश की राजनीति में। प्रेम सर, एक बात और समझना चाहूँगा मैं आपसे, कांग्रेस जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में सब कुछ प्लान करके आगे बढ़ रही है, वो लग रहा है कि पूरे अटैकिंग मोड में है, क्योंकि खोने के लिए कुछ है नहीं, जो है पाने के लिए है, और बीजेपी डिफेंसिव नजर आ रही है। ये यूँ कहें कि खुद शिवराज सिंह चौहान भी डिफेंसिव नजर आ रहे हैं, वजह क्या है? इसका साफ स्पष्ट अगर कारण है तो वो है कि चेहरा होते हुए भी चेहरा नहीं है, क्योंकि बीजेपी की शैली ये रही कि कम से कम जहां सत्ता में वो होते हैं वो चेहरा रिपीट करते हैं या चेहरा बताते हैं। तो न राजस्थान में बता रहे हैं न मध्य प्रदेश में बता रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जो लगातार इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो फिर भी वोट तो उनको ज़्यादा मिले थे, सीट कम मिली थी, बाद में दोबारा सरकार में आए। तो
इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर वो बीजेपी की सरकार बचा रहे थे, इसका मतलब कुछ तो है शिवराज सिंह चौहान में। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को चेहरा नहीं बनाने के कारण वो जो उत्साह वाला फैक्टर है वो शिवराज सिंह चौहान में गायब है। वो फुल एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं कि भाई जीत भी जाएंगे तो हमें तो मुख्यमंत्री ये बनाने वाले नहीं। वो फुल एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, हाफ हार्टेड एफर्ट्स है। इसके अलावा दूसरे जो गुट हैं वो भी आश्वस्त नहीं है भाई कि नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री बनेंगे, बीडी शर्मा बनेंगे कि कौन बनेगा, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये वो कारण। दूसरी तरफ यहाँ कांग्रेस में वो क्लैरिटी है कि कमलनाथ ही बनेंगे। भाई दिग्विजय गुट हुआ करता था लेकिन आज कुछ नहीं कर सकते, कमलनाथ ही बनेंगे। ये जो दो डबल चीज हो गया कि कांग्रेस में चेहरा तय है, संगठन एकजुट है, और बीजेपी में ये ज्योतिरादित्य फैक्टर भी काम नहीं आ रहा है, चेहरा भी काम नहीं आ रहा है, और इवन शिवराज का जो भी अब तक जादू चला वो उस जादू का भी उपयोग नहीं हो रहा है। तो ये बड़ा गैप बन गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वहाँ लगभग मैं अगर आपको आकलन करने बोलूँ तो 60% सीटें निश्चित रूप से कांग्रेस जीत रही है मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की जो रैलियां हुई, अब उसके बाद जो दावे हो रहे हैं, क्या बदलाव होगा, या ये चुनाव जो एक बार फिर बीजेपी खास करके स्थानीय नेता उम्मीद कर रहे हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर वो जीत जाएंगे या निकाल ले जाएंगे, ऐसा संभव दिख रहा है वर्तमान स्थितियों के हिसाब से? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा रहेगा, अमित शाह का संगठन कौशल रहेगा, संघ का जमीनी स्तर पर काम रहेगा। यह तीनों जमीनी स्तर पर काम करेंगे और मुझे लग रहा है अभी थोड़ा समय है मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन के स्तर पर काम कर रही है। सारे नेता 24 घंटे 7 दिन संगठन के काम में जुटे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसका परिणाम आने वाले चुनाव में दिखेगा। और अभी तो मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़े टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन होना बाकी है। 29 सीटें बांटी गई है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनाव प्रचार करेंगे, अमित शाह लगातार वहाँ कैंप करेंगे। पूरा संगठन जब काम करेगा तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और बेहतर होगी। और अंततः मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी। ये जो कहा जा रहा है कि सिंधिया गुट बनाम शिवराज गुट है या सिंधिया को महत्व नहीं दिया जा रहा है, मुझे लग रहा है जमीनी स्तर पर सब मिलकर काम कर रहे हैं और उसका परिणाम चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सरकार के रूप में नजर आएगा। ठीक है, अहम बात कह रहे हैं। देखिए, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक तरफ प्रेम कुमार जी जिस तरह से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि सिंधिया के साथ खेला हो गया, दूसरी तरफ समीर जी पूरी तरह आश्वस्त हैं कि सरकार बीजेपी बनाकर ले आएगी। चेहरा भले ही अभी बीजेपी नहीं बता रही कि कौन होगा, शिवराज जी रिपीट होंगे या कोई और होगा, लेकिन पीएम मोदी के चेहरे पर ये चुनाव बीजेपी समीर जी के हिसाब से उसमें आगे बढ़ती हुई दिख रही है। लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अमरुजाला.com पर आप बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब खबरों को जरूर कीजिएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।